हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे इस शो जिसका नाम है डिस्कवरी दर्शन। आज हम आपको बताएंगे कि तमिल समाज के लोग अपना पारंपरिक त्योहार कैसे मनाते हैं। इनकी यात्रा शिव मंदिर से शुरू होती है, जिसे हम कावड़ की यात्रा कहते हैं, जिसमें सभी पुरुष हिस्सा लेते हैं। सारे पुरुष अपने कावड़ को अपने अपने कंधों पे उठाकर भक्ति के रस में झूमते हुए पूजा स्थल तक पहुंचते हैं। गुड मॉर्निंग भरत। गुड मॉर्निंग सर। भारत देश विविध प्रकार के रंगों से भरपूर है। यहाँ के हर समाज के अलग त्योहार, पूजा और प्रार्थनाएं हैं। भारत ये बहुजातीय देश कहलाया जाता है, मगर शास्त्रों के अनुसार भारत की मदर टंग यानी जनजाति भाषा संस्कृत भाषा है। संस्कृत भाषा से ही अनेकों भाषा का निर्माण हुआ, जैसे बंगाली, गुजराती, पंजाबी इत्यादि। आज हम आपको एक ऐसे ही तमिल समाज के नाम से जाने जाने वाले जनजातीय फेस्टिवल की जानकारी आप तक इस शो के जरिए पहुंचा रही मैं हनी तोलानी डिस्कवरी दर्शन में। इस त्योहार को पंगुनी उथिरम फेस्टिवल कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार माता पार्वती और भगवान शंकर के दो पुत्र थे। एक का नाम था गणेश भगवान और दूसरे का नाम था कार्तिक भगवान। ये त्योहार मुख्य रूप से कार्तिक स्वामी पर आधारित है, जिन्हें मुरुगन स्वामी के नाम से भी जाना जाता है। और आज के ही दिन
उनका जन्म दिवस भी मनाया जाता है। इनकी यात्रा शिव मंदिर से शुरू होकर, जिसे हम कांवड़ यात्रा कहते हैं, जिनमें सारे पुरुष वर्ग हिस्सा लेते हैं। ये सारे कावड़ को अपने कंधों पर उठाकर भक्ति के रस में झूमते हुए समाज के पूजा स्थल तक पहुंचते हैं। इस कावड़ को मोर के पंखों और गणेश तथा कार्तिक भगवान के चित्रों से सजाया जाता है, जिन्हें वहां पर मंत्रों के जाप द्वारा उनके वेशभूषा को सजाया जाता है और सर्वप्रथम जल द्वारा मूर्ति का अभिषेक किया जाता है। उसके बाद भस्म अभिषेक और सभी द्रव्य पदार्थों से भी अभिषेक किया जाता है, जैसे गन्ने का रस, दही, नारियल का पानी, शहद इत्यादि शामिल है। और इस कार्यक्रम में बहुत सारे पुजारी हिस्सा लेते हैं। जो सबसे श्रेष्ठ पुजारी होता है वहाँ पूजा का महत्व बताता है और मूर्ति को पुष्प और आभूषण से सजाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि मुरुगन स्वामी की 2 बीवियां थी, इच्छा और कर्तव्य, और आज विधिवत रूप से उनका मंगल पडेरय भी किया जाता है। मूर्ति के चेहरे का तेज आए हुए भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसके उपरांत जो महिला वर्ग है वे सभी शगुन की प्रथा को आरंभ करती है, जिनमें वे अपने हाथों में शादी का जोड़ा, मिठाइयाँ, नारियल, चकली, फल, ये सारे पदार्थ लेकर मुरुगन स्वामी के चरणों में समर्पित करती हैं।
In so when Lord Surya entering into Mesha Rasi, it is our new year. Before conclusion of that year, in that month, in the day of full moon day, Purnima, when the star Uttiram falls, that is the birth star of Lord Subramanya Swami Muruga. In South India, he is known as Skanda. In our Indian Hindu mythology, you may call it mythology, but we call it is our religion, it is our faith. It is not a myth, it is faith. We have 18 Puranas, wherein one is Skanda Puranam. In the Skanda Purana, it talks about Lord Subramanya Swami. Subramanya Swami is not just like ordinary son. He is Lord Shiva's part of Lord Shiva, and he is a Yogeshwara. He is a Yogeshwara. So he is considered as Guru of Shiva. He is also known as Swaminatha Swami. He has become a Guru for his own father, Lord Parameshwara. So today we are celebrating this auspicious day of Panguli Uttiram to mark the birth star of Lord Subramanya Swami. We are carrying Kavadi. You can see that we are carrying on our shoulder. It predicts our, in Tamil we call it Vinay. The reason have to take this birth, and whatever karma you are doing in this birth, it will be carried forward. So in this Kavadi we are carrying two pots tied in that stick, that is Munvine, Pinvine, Purva Karma, Abhijo Karra wo Karma. So whatever we do, ultimately we are surrendering it to Lord. That is important. That is Dandam, Atma Samarpanam. Today we are, if you see, an ordinary man cannot dance in the road like what we have done today. Because when you go to God, you have to forget your status. You have to forget what you are. You have to remember only you are a devotee. In front of him, you are no one. He is everyone. He is everyone. He is the giver. He is giving everything. He is performing. We are all only instruments. So today is the day to show our thanksgiving to Lord. We have carried that. Whatever our problem left out in previous our birth, it will be wiped out automatically. In next birth, He will take care of everything. If He gives birth, He will take care of everything. That is surrender, Sharanagati. So Lord Subramanya Swami is known as Today it is his birthday. ऑब्जर्व किया, जैसे कि आपने अभिषेक किया, पहले दूध से किया, फिर दही से किया, फिर चंदन से किया, तो उसके पीछे क्या राज है? मतलब अभिषेक आपने जो किया उसकी इम्पोर्टेंस क्या है और उसके क्या क्या तरीके हैं? Today we have performed Rudrabhishekam. It is chanting of mantra Rudra. The Rudra is very important mantra for Lord Shiva.
सीखा कि हमने एक नई संस्कृति की पहचान की है और भी कई संस्कृतियों के कई त्योहारों के बारे में हम आपको हमारे शो के जरिए बताते रहेंगे। तब तक के लिए मैं हनी तोलानी आप सभी से इजाजत चाहती हूँ। नमस्ते, आदाब, शुक्रिया।